आज का वचन हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 वचन मिल गया तो पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये जो पढ़ा गया, हम सभी लोग पहले इस वचन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबके इस वचन से अगुवाई करे, क्योंकि यह जो वचन है यह परमेश्वर का है और जब तक हम परमेश्वर से इसके बारे में हम प्रार्थना करके न मांगेंगे हम इसकी गहराई में नहीं जा सकते। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने जो आज की रोटी आत्मिक रोटी दी परमेश्वर पिताजी, हम इसे खाएं और तृप्त हों प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबका मार्गदर्शक कर प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा इस वचन को सीखने सिखाने में हम सबकी सहायता मदद करें परमेश्वर, ताकि इस वचन को हम अच्छी तरीके से सीख सकें और इस वचन की गहराई में जा करके प्रभु जी इस भेद को जान सकें परमेश्वर पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने मुख का प्रकाश चमकाएं प्रभु जी, हम सबको ज्योति से भरे प्रभु जी, ताकि आज इस वचन को हम सीख करके तेरे मार्ग में और तेरे राज्य में और आगे बढ़ सके और तुझे इस वचन के द्वारा और जान सके, समझ सके परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में 100 गुना फलवंत हो प्रभु जी, आत्मिक फल लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसा कि वचन कह रहा है, पाप की मजदूरी क्यों मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। किसमें? मसीह यीशु, और किसी में नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी मनुष्य पाप करता है तो उस पाप की मजदूरी उसे मिलती है, उस पाप का भोग, उस पाप का दंड जो है मिलता है, वो बाय नहीं जाता। क्योंकि संसार के लोग एक दोहा बोलते हैं जिसमें ये कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जिस नाप से तुम दूसरे को नापोगे उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा, और जो बीज तुम बोओगे, जो बोओगे वही काटोगे। बोना और काटना यही है हमारा कर्म। तो परमेश्वर का यह वचन जो कह रहा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मरना हर मनुष्य को है। कोई इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए जीवन और जीवित नहीं रहने आया, क्योंकि सबकी मृत्यु होना जरूरी है। लेकिन यह जो मृत्यु है यह अनंत काल के दिनों की है, जिसमें दर्द, पीड़ा, चीखना, चिल्लाना और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है तो पाप का प्रतिफल 3 जगह जाता है। पहला तो हमारे जीवन की आशीष खत्म होती, दूसरा हमारे आने वाली पीढ़ी श्रापित होती है, और तीसरा शरीर में तो हमको मरना ही है परंतु हमें आत्मा में भी मरना है। दोनों तरह से हम मरते हैं। और तू कहता है मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वह कौन सा जीवन है? आत्मिक जीवन है। कौन सा जीवन है? आत्मिक जीवन। हम सब जब मसीह यीशु में हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो अनंत जीवन को प्राप्त कर दे। ऐसा ही वचन लिखा है कि परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु के अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही क्यों अनंत जीवन है? संसार में तो बहुत से लोग हैं, सब में क्यों अनंत जीवन क्यों नहीं है? क्यों मसीह यीशु में जीवन है? क्योंकि मसीह यीशु ही हम मनुष्यों को बचाने के लिए, हम मनुष्यों को छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया।
यह सत्य सभी जानते हैं। यह गवाही है, यह एक सुसमाचार है कि परमेश्वर हम सभी को बचाने छुड़ाने के लिए वह कार्य किए जो किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता कि इतनी ताड़नाएं, इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना दुख जिसके ऊपर हो और वो कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे। ऐसा कोई कह सकता है? अरे यहां तो कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी को अपशब्द बोल दे तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कैसे गाली दे दिया, कैसे इससे बोल दिया। किसी की कोई बुरी शिकायत, यानी कोई गलत शिकायत कर दे तो वो भड़क जाता है, मेरी शिकायत क्यों गलत की है। लेकिन वहां देखो कि प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए ये सारी ताड़नाएं सह रहा था और कुछ भी चू तक नहीं बोला, बल्कि जब समय आया, वक्त आया तो उसने यही कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। ये सच था कि उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आज के लोग हैं, आज के लोग हैं क्या करते हैं, कहते हैं कि मसीहों को मारो, ये धर्म बदलते हैं, जाके चर्च में अफरा तफरी करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, इनसे नफरत करते हैं, जलन करते हैं। परमेश्वर का वचन वही सिद्ध होता है, वही कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करे। उन अंधों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसे सता रहे हैं, किसे मार रहे हैं और किसका बहिष्कार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो कर रहे हैं वो सही है। उस समय भी लोगों को यही लगता था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी बुरे बर्ताव, बुरे विचार और बुरे कार्य हो रहे थे वो सब क्या था, सही था। इसलिए वो सभी लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो कर रहे थे। अब मसीह यीशु में जो अनंत जीवन है वो इसीलिए है कि उसने हमारे सारे दुखों को सहा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मैं ही क्या हूं, ज्योति हूं, मैं ही क्या हूं, जल हूं, मैं ही क्या हूं, रोटी हूं। परमेश्वर ने वो सब कुछ कहा कि जो कुछ है वो मैं हूं। तुम मेरे बिना, परमेश्वर ने भी कहा तुम मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर के बिना स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, और जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक हम वहां नहीं जा सकते। हमें किसी जगह जाने से पहले वहां का अधिकार प्राप्त करना होता है ना। अब जैसे हमें अपने देश से दूसरे देश जाना हो तो उसके लिए दो चीज हमें करना पड़ता है। हमें पासपोर्ट तो बनाना पड़ता है, अपने यहाँ से मंजूरी मिल जाती है कि तुम वहां जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, लेकिन वहां जाने के लिए वहां का परमिशन हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? वीजा चाहिए। और वीजा किसको मिलता है? एक स्वस्थ और एक अच्छे मनुष्य को। आप जाएंगे विदेश तो उसके लिए आपका मेडिकल किया जाएगा, सारा चीज टेस्ट किया जाएगा कि आप तो सही है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब आपको वह देश बुलाता है। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जब आप स्वर्ग तभी जा सकते हैं, आप स्वर्ग में इंटर तभी हो सकते हैं जब आपको पूरी जांच की जाएगी कि आपके अंदर कोई पाप तो नहीं। यदि वो पाप है तो उस पाप को किसी ने मिटाया है, किसी ने खत्म किया है, उस पाप का बोझ किसी ने अपने ऊपर ले लिया हो, तो आप पवित्र हो चुके हो तो आप स्वर्ग में जाएंगे। इस संसार के लोग, बहुत से लोग तमाम प्रकार की योजनाओं के तहत लोग स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय में के 12 में, 8 अध्याय का 12, जिसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ क्या कहता है? अनंत जीवन है, मसीह यीशु में अनंत जीवन है, और यहाँ कहता है जीवन की ज्योति पाएगा। दोनों की है, अनंत जीवन है और जीवन की ज्योति पाएगा, यानी कि वह जीवन जो उज्जवल है, जिसमें कोई बुराई नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, जिसमें कोई दर्द नहीं, जिसमें कोई पीड़ा नहीं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं। परमेश्वर ऐसा जीवन आपको देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ही कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप को छोड़ दो। यदि हमारे जीवन में कहीं ना किसी स्थान पर, किसी जगह पर अगर पाप विराजमान है तो हम उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की ज्योति से नहीं भर सकते, क्योंकि हम वंचित हो जाएंगे उस आशीष से, उस अभिषेक से जो हमें चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम देने वाला बच्चा, यदि उसे 100 में से 60 नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, उसने प्रयास किया और उसे 60 नंबर से 1 नंबर कम नहीं दिया, क्या वह उस एग्जाम में आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि हमारे जीवन में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, कहीं सोचने विचारने, मन कर्म वचन के द्वारा अगर कहीं पर भी पाप हो रहे हैं और जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ नहीं हो सकता, ये कोई बात नहीं है, लोग ऐसा हो सकता है, भाई हम रोज इस काम को कर रहे हैं तो ये तो कर ही सकते हैं, जिसके मन में यह विचार चल रहा हो तो समझ लो कि आप उस परीक्षा में फेल हो रहे हो, आप उसी 1 नंबर से फेल हो रहे हो और कभी आप स्वर्ग नहीं जा सकते, कभी उस अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते जो मसीह यीशु में है। परमेश्वर के उस ज्योति को नहीं प्राप्त कर सकते, उस आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते, उस वरदान को नहीं प्राप्त कर सकते जिसे आपकी जरूरत है रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इस वचन को किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।